हाय फ्रेंड्स, आर्ट गैलरी में मैं अनामिका झा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए पहले हम लोग आज बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो आपको हर कोई तो बात उन चीज़ों की करते हैं कि यूट्यूब हो या फिर कहीं से देख के, तो जिन्हें आर्ट में इंटरेस्ट होता है वो तो कहीं से देख के भी आर्ट कवर कर लेते हैं। पर जो पूरे के पूरे बिगनर्स होते हैं वो यूट्यूब में भी लोग पहले कवर बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर स्केचिंग, डिज़ाइन, कलरिंग ये सब की वीडियोस डालते हैं। बट अगर हमें फेस बनाना ही ना आता हो, लाइन कवर करना ही ना आता हो, तो हम उसको फिर बनाएंगे कैसे? बात उस चीज़ पे होती है जो उसको हम ड्रॉ करेंगे कैसे। क्योंकि पेंसिल की ड्राइंग, अगर कोई पेंसिल की ड्राइंग करके रखते हैं अपने पेपर पे, तो उसको अपने वीडियोस में नहीं दिखाते हैं, बस आउटलाइनिंग करना दिखाते हैं। उसको आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ एंड किया, कैसे कवर किया, ये चीज़ें नहीं कवर होती। अगर हम पिकॉक बनाना नहीं दिखाएंगे तो पिकॉक की सजावट दिखा के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि वो लोग कवर कर पाएंगे जिनको आई थिंक ड्राइंग थोड़ा बहुत आता हो। जो पूरे के पूरे बिगनर होंगे वो इन सब चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग तो पहले छठ पूजा स्पेशल एक फीमेल बनाएंगे और उसको बनाने का तरीके के साथ, मतलब पूरा उसका तरीके के साथ उसको बनाएंगे। तो पहले हम इसमें आउटलाइनिंग लेते हैं। कभी भी किसी भी पेपर में 1 फिंगर की गैपिंग के बाद हम अपनी एक आउटलाइन स्टार्ट करते हैं कवर करना, आउटलाइन को खींचना। सीधे हैंडेड, अगर हैंड को आप सीधे रखते हैं तो सीधे हैंडेड या आउटलाइन हम इस तरीके से कवर करेंगे। अब बात आती है, अभी तो मैं इसे पेन से ही कवर कर रही हूँ, लेकिन मधुबनी पेंटिंग जो है वो प्रॉपर हम लोग निब और एक्रेलिक कलर से बनाते हैं। एक वे है ये आउटलाइनिंग का, जो कोई भी आउटलाइनिंग हम लोग इस तरीके से कवर करते हैं। और एक वे हो जाता है आउटलाइनिंग बनाने का ये तरीका। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस में रहेंगे तो हमारी लाइन विदाउट स्केल बिल्कुल की बिल्कुल सीधी बनेगी। और ये फोक आर्ट है, थोड़ा बहुत टेढ़ापन इसमें आ सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फाइन आर्ट है नहीं, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए इसकी फिर हम डबल लाइन करते हैं। बॉर्डर रहेगा वो, अगर हमारे पास थीम छोटा है तो 2 फिंगर के आसपास रहेगा। अगर हमारे पास थीम में ज़्यादा वर्क है, थीम थोड़ा बड़ा है, तो ये 1 फिंगर के हिसाब से हमारा ये बॉर्डर यहाँ काम करेगा। यानी कि इस तरीके से ये बॉर्डर यहाँ से लेना रहेगा। फिर आप इधर से भी कवर कर लेंगे 1 फिंगर, इधर से भी 1 फिंगर, वो मार्क लगा के रख लेंगे। और नेक्स्ट लाइन हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे, जिसमें बाद में हम लोग बॉर्डर का कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे। टाइप ऑफ बॉर्डर के डिज़ाइंस मेरे चैनल पे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने सिखाने के वे में ही उन बॉर्डरों के डिज़ाइन मैंने कवर किए हैं, इसलिए आप चाहे तो वो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। लाइन खींचने के लिए हमेशा इस तरीके से पेन से प्रैक्टिस करनी है, फिर निब से करनी है, क्योंकि आपको बना बनाया आउटलाइनिंग किया हुआ वीडियोस बहुत सारा मिल जाएगा, जिसमें मधुबनी पेंटिंग की डिज़ाइन वगैरह आप सीख सकते हो। पर आउटलाइन करना, कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बनाना प्रॉपर वे में, वो जानना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं तो डिज़ाइन आप कर लेंगे। डिज़ाइन एंड कलरिंग आप अपने तरीके से, अपने इमेजिनेशन से कर लेंगे। और ये फोक आर्ट है, इमेजिनेशन पे ही है। यहाँ पत्थर में भी ग्रीन कलर, सूरज में भी रेड कलर, मतलब हर तरीके से ब्लैक रेड जो भी बोलिए, इमेजिनेशन पे ये आर्ट वर्क काम करता है। तो कलरिंग और डिज़ाइनिंग उतना मायने रखता है, लेकिन सीखने के लिए पहले स्ट्रक्चर मायने रखता है। आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इस पिक्चर को इस लंबाई के वे में इस बोर्ड को रखा है, और यहाँ तक अगर हम पानी का स्ट्रक्चर रखेंगे तो एक हल्की आउटलाइनिंग पानी की।
अगर यहाँ पानी का स्ट्रक्चर ज़्यादा लग रहा है, जो पानी पे ज़्यादा वर्क हो जाएगा, तो पानी का स्ट्रक्चर थोड़ा कम करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये वे रहेगा हमारा पानी का। इसके नीचे हमें पानी का वर्क लेना है। अब स्ट्रक्चर बनाना है, अब एक फीमेल स्ट्रक्चर बनाना है। तो फीमेल स्ट्रक्चर सबसे पहले फेस वर्क। अगर आप लोग फेस वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग जानते होंगे जो फीमेल स्ट्रक्चर में, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस साइड बनाएंगे ताकि हम सूरज को यहाँ पे बना सकें। सीधी लाइनिंग, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, देन इस स्लीपिंग लाइन से वापस आना है और यहाँ इस तरीके से फेस बनाना है। इस चीज़ को समझना है आप लोगों को। मधुबनी पेंटिंग में जो ये जो फेस वर्क है ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ये लाइन हमारा आता है स्लीपिंग, स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग। इस स्लीपिंग लाइन से फिर हम वापस आते हैं और ये एल की तरह एक कर्व, जैसे हम लोग एल लिखते हैं, कभी एल लिखते हैं ऐसे, इसी तरीके में इसको इस तरीके से कर्व करना रहता है। तो ये जो लाइनिंग रहती है वो इस तरीके, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, फिर वापस आना है, फिर ये इस तरीके से फेस बनता है। तो ये फेस वर्क रहेगा। अब ये लाइन तो हो गया और इस लाइन को हमेशा तिरछे में कवर करना है। ये सब फिर ऑर्नामेंट्स जितने हैं वो हम लोग ब्लैक वर्क में भी कर लेंगे। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा बाल का वर्क। यहाँ हो गया पहला हैंड जो है हमारा इस टाइप यहाँ से कवर होगा। पहला जो हैंड है वो यहाँ से कवर होगा। उसके लिए क्या करना है, एक लाइन लेनी है और उसको भी की तरह बनाना है। आप देखें गौर से तो ये एक भी का ही शेप लग रहा है। अब ये जो पॉइंट है इसी हिसाब से, अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ क्या करना है, तो ये जो लाइनिंग है हमारी वो 1 फिंगर के अंदर रहेगी, 1 फिंगर के अंदर रहेगी। लिटिल फिंगर को रखिए आप, तो उसको मार्क करिए। तो 1 फिंगर के अंदर में जो ये लाइनिंग रहेगी, तो ये लाइनिंग हमारी ऐसे कवर होगी। यहाँ ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाके ये कम हो जाएगा। यहाँ पे चौड़ाई रहेगी लेकिन ऊपर जाके ये लाइन कम हो जाएगा। देन हमारा ये वर्क निकलेगा। अब यहाँ से आंचल का वर्क पहले हम लोग निकालेंगे। अब क्या करना है, इस पार्ट से हमारी एक लाइन निकलेगी जो कर्व होके निकलेगी। अगर सीधा लेते हैं तो लाइन सीधा ऐसे जाता है, लेकिन इसको कर्व करना है। ये हमारा आंचल का वर्क हो जाएगा। यहाँ से बॉडी स्ट्रक्चर जो लहंगे का वर्क है या साड़ी का वर्क है, लेकिन पानी रहेगा तो ये पॉइंट हम इतना ही दिखा पाएंगे। अंदर पानी का वर्क रहेगा तो उस पॉइंट को उतना ही कवर करेंगे। अब यहाँ से आंचल का एक जो पार्ट होता है, या तो ऊपर से लीजिए या फिर यहाँ से लीजिए। ऊपर से आंचल का जो पार्ट जाएगा वो ऐसे जाएगा। अब फिर यहाँ पानी का वर्क है, ये पॉइंट हमारा ऐसे रहेगा। तो इधर भी आ रहा है तो ऐसे लाएंगे। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ से लाते हैं, दोनों तरफ लाते हैं तो ऐसे रखेंगे। और इसको अगर यहाँ से नहीं लाते हैं, फेस के पास से नहीं लाते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से आएगा। तो वे हमारे पास दोनों है काम करने का, यहाँ पे दोनों वे है। अब आते हैं, ये हैंड भी बनाना है। तो पहले तो हम इसको यहीं से लेते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो आंचल का पार्ट है, इसको हम यहीं से लेते हैं। अब नेक्स्ट हैंड बनाना है। पहले सूरज, अब इसमें हम क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे तरीका बहुत रहेगा। हम चाहेंगे तो ये छुपा देंगे कोनिया की तरह इस तरीके से, या गोल में देंगे, या फिर जल देते हुए हाथ देंगे, या फिर जल देते हुए हाथ देंगे। अब अगर हम गोल में देंगे, गोल छुपा, तो वो हम ऐसे देंगे। ये हाथ हमारा ऐसे कवर करेगा और ये जो हैंड रहेगा वो इस यहाँ से हमारा ये हैंड दिखेगा, ये हैंड हमारा इतना दिखेगा, फिर ये कवर करेगा।
तो हैंड हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पे आंचल है, वन साइडेड दिखा रहे हैं, तो वो हैंड हमारा वहाँ कवर करेगा। लेकिन अब हम अगर हैंड हाथ दिखाएंगे जल देते हुए, हाथ दिखाएंगे जल देते हुए, तब क्या करेंगे, तब हमारा हाथ जो रहेगा इस तरीके से बनेगा। इसमें जल देने के लिए लोटा या कुछ भी, ये हाथ हमारा यहाँ तक आया और ये हाथ हमारा इसमें जुड़ गया। इस तरीके से दिखाएंगे। इसमें फिर फिंगर कवर करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिंगर कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर के साथ, इसके हैंड में के साथ 2-3 चीज़ें यहाँ हम लोग दे सकते हैं। इस हैंड के साथ यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब करना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इसमें बनाना क्या है वो डिपेंड आप पे करता है। आप समझ जाएंगे जब तक आप यहाँ एक स्ट्रक्चर में आपने 3 चीज़ें कवर कर ली, जो हम इस तरीके से गोल भी दे सकते हैं, इस तरीके वाला भी दे सकते हैं, और जल देते हुए हैंड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कवर हो गया आपका 3 डिज़ाइन। तो हमारे पास जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो रेडी है, उसका आउटलाइन रेडी है। इसको अब कवर करना है, इसको अब पूरा डिज़ाइन करना है एंड पूरे डिज़ाइन के साथ इसको बनाना है। इतनी आउटलाइनिंग होने के बाद, इतनी आउटलाइनिंग कलर निकाल रहे हैं तो आधा ढक्कन आपको मीडियम मिलाना है, उसको मिक्स करना है, फिर निब के साथ उसको चलाना है। मैंने इस बॉटल में करके रखा हुआ है, तो ये मेरा मिला हुआ है। अब हमें इसकी आउटलाइनिंग करनी है। इतना स्ट्रक्चर हमने पेंसिल से कवर कर लिया, अब आउटलाइनिंग के साथ इसकी सजावट वर्क भी करनी है। वीडियो लेंदी हो, निब वर्क में थोड़ा सा काम स्लो होता है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इस वजह से हम लोग पेन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मधुबनी पेंटिंग में हमें निब से ही वर्क करना है। ये बाल का वर्क हो गया। पहले हमने हैंड लिया यहाँ से, ये हम यहाँ तक लेके गए, ये हैंड हमारा यहाँ से कंधा बनाते हुए, ये हैंड हमारा यहाँ से आया और हमने इसे बनाया। आंचल का वर्क यहाँ से निकाले हैं, पहले आंचल का वर्क निकालेंगे, फिर हमारा जो सेकेंड हैंड है उसको दिखाएंगे। वन साइडेड स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कभी भी इसी तरीके से, हालांकि हर स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है, पर बनाना हमें लगभग इसी तरीके से रहता है। अब इसकी आउटलाइनिंग डबल कर लेंगे, क्योंकि अब ये आंचल है तो थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन वगैरह भी बनेगा। इसके अंदर अब आपको मधुबनी पेंटिंग के स्टाइल की जो कचनी डिज़ाइन होती है, भरनी डिज़ाइन होती है, वो कवर करना रहता है। अब ये सब मैंने पेंसिल से किया नहीं था, तो ये सब मैं अब आउटलाइनिंग ब्लैक वर्क कवर कर रही हूँ। और यहाँ आ जाएगा हमारे ब्लाउज़ का बाजू का वर्क। इस हैंड में हम दिखा देंगे, उस हैंड में हम लोग अभी नहीं दिखा पाएंगे, उतना डिज़ाइन वहाँ का नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ मैंने बनाया एक सुंदर सा मांग टीका, और इस मांग टीके को मैंने यहाँ से आंचल में, यहीं से मैंने आंचल निकाल दिया। ज़्यादातर ये इस फोक आर्ट में इसी तरीके से वर्क होता है। अब हमारा नीचे पानी का वर्क रहेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर यहीं तक बनेगा। अब इसमें क्या है, ये जो आंचल का वर्क रहता है हमेशा डबल लाइन में रहता है, और इसमें साज वर्क भी होता है। इसको मैंने आंचल की लाइनिंग को डबल कर दिया है। अब हमारा ये पार्ट है,
तो ये जो पार्ट है यहाँ से पानी का वर्क है, तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल अब यहीं तक दिखेगा। अब आते हैं हैंड पे। तो पहला हैंड हम लोग बना चुके हैं, तो मैंने यही शेप दिया है हाथ में, शेप दे रही हूँ हाथ में। तो इसको ही पहले हम आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे आप शेप आराम से चेंज कर सकते हैं। आपको सूपा बनाना है गोल सा, वो बनाइए। जल लेके लोटा में लोटा में जल लेते हुए, जल गिराते हुए दिखाना है, वो बनाइए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जो आप क्या कवर करना चाहते हैं। अब इसके अंदर हम लोग सजावट आउटलाइनिंग वगैरह करेंगे, तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट हाथ हमारा यहाँ से दिखेगा और फिंगर इसमें हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों का इतना काम करेगा। अब आते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा डबल लाइन होता है, बाल का वर्क हो जाएगा। अब बाल में कुछ डिज़ाइन वगैरह, ये सब मधुबनी पेंटिंग के डिज़ाइन वगैरह हैं। जूड़ा में भी थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह कवर कर लेते हैं। जो ये साज होता है ना, जूड़ा में हम लोग ज़्यादातर यही डिज़ाइन कवर करते हैं। अब ये जो पॉइंट रहता है ऊपर से, जो ये पॉइंट रहता है जहाँ पे ये डाउन रहता है थोड़ा सा, यहाँ से आईब्रो का पॉइंट लेना है। और इस तरीके से आँख का पॉइंट बनाना है। हमेशा ये जो ऊपर से जो एक पॉइंट आता है, यहाँ से आईब्रो का पॉइंट लेना है और इस तरीके से आँख बनाना है। इसमें मैं लाइनिंग यानी कि कचनी कर रही हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे एक सर्कल जो आई बॉल का काम करेगा। और टाइप ऑफ आइज़ भी बहुत सारे डिज़ाइन में बनते हैं, उसकी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी। मेरे वीडियोस में आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, उस चीज़ को सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नोज़ पिन अगर छोटा सा डालना है तो उस तरीके से डॉट डाल दीजिए, नहीं बड़ा कवर करना है तो इसको फिर इस तरीके से कवर करिए। ये आउटलाइनिंग दीजिए और इधर से आउटलाइनिंग लाइन लीजिए और इसमें हम छोटे छोटे डिज़ाइन, बूटा वगैरह ये सब कवर कर देंगे। अब इनको सजाना है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सूरज का स्ट्रक्चर। हालांकि सूरज का स्ट्रक्चर तो हम लोग सर्कल में गोल में ही बनाएंगे और ये गोल आपको इस तरीके से कवर करना है। अब इसकी आउटलाइनिंग होगी, इसकी डबल लाइनिंग हो जाएगी, इसके ऊपर से इसके सूरज के रे बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। फिलहाल ये स्ट्रक्चर सीखना है हमें और इसे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।